ओम शन्नो देवी रभिष्ट आपो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि शनि ग्रह वक्री थे और अब वो मार्गी हो जाएंगे। तुला राशि वाले जातकों के जीवन में शनि के मार्गी और वक्री का क्या प्रभाव है, इसका आपको सरल तरीके से एक विश्लेषण बताएंगे। ध्यान पूर्वक कार्यक्रम को आपको पूरा समझना होगा और यदि पूरे कार्यक्रम को आप समझते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में इसका एक बहुत ही लाभदायक व्यवस्था से अपने आप को आप जोड़ सकते हैं। तुला राशि में शनि का जो प्लेसमेंट है, यानी कि आपके राशि से चतुर्थ शनि है, और जब चतुर्थ और अष्टम में शनि का प्लेसमेंट होता है तो उस राशि के अंदर ढैया होती है, यानी कि तुला राशि वाले जातकों के जीवन में ढैया का प्रभाव बना हुआ है। हालांकि तुला राशि शनि ग्रह के मित्र राशि होते हैं, शुक्र की राशि है और शुक्र और शनि का बेहद शानदार रिलेशन होता है। ये दोनों एक दूसरे के सहायक होते हैं, परम मित्र होते हैं, और परम मित्र होने के नाते तुला राशि मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ और वृषभ, इन राशियों के अंदर शनि का नकारात्मक प्रभाव बहुत कम देखा जाता है, सकारात्मक प्रभाव ही मिलता है। लेकिन ढैया का एक प्रभाव बना हुआ और ढैया के प्रभाव के कारण से कई बार हम जो काम कर सकते हैं ना, उस काम को भी हम नहीं कर पाते हैं। चतुर्थ भाव में जब शनि ग्रह का प्लेसमेंट बना है और ये वक्रगत अवस्था में पिछले 141 दिन से ये चल रहे थे 11 अक्टूबर तक, और 11 अक्टूबर के बाद अब ये मार्गी होंगे। यानी कि शनि जब चतुर्थ भाव में होते हैं तो इनकी दृष्टि छठे भाव पर, दसम भाव में और लग्न स्थान पर। कई बार आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत अच्छी आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका शरीर ही अस्वस्थ हो जाए, मन ही आपका बीमार हो जाए, या आपका मन ही न लगे किसी काम में, तो आप उस काम में अपनी 100% नहीं दे सकते हैं। जो मित्र थे वो भी कई बार बेवजह आपके अगेंस्ट षड्यंत्र करने लगते हैं, यानी कि मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं। तब जब शनि ग्रह वक्रगत अवस्था में थे, मकर राशि में थे, यानी कि थोड़ी सी मित्रों का सहयोग का अभाव बना, जहां पर आपको जजमेंट अपने पक्ष में मिलनी चाहिए वहां पर भी वो पक्ष में नहीं मिला, वो विपक्ष में चला गया। और कुछ ऐसे हमारे पुराने लेन देन थे जो हमारे ऊपर एक लाइबिलिटी बन गई, एक जिम्मेदारी बन गई अचानक, और उन जिम्मेदारियों के कारण से हमें टेंशन, तनाव, मानसिक परेशानियों का हमें सामना करना पड़ा। कार्य क्षेत्र के अंदर देखेंगे तो बॉस के साथ में आपके थोड़े से संबंध कमजोर थे। जो जिम्मेदारी आप नॉर्मली निभाते हैं वो भी जिम्मेदारी आप नहीं निभा पाए, क्योंकि शनि की दृष्टि होने के कारण से आपकी कमी नहीं है, आप उतनी ही काम कर रहे थे, लेकिन सामने वाले की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। यानी कि आप 8 घंटे में जो काम करते थे, सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप 12 घंटे का काम ही 8 घंटे में निपटा दें, और जब आप वो नहीं कर पाते हैं तो आपके रिलेशन में वहाँ पर कमी आनी शुरू हो जाती है। सेहत स्वास्थ्य में कुछ ऐसी समस्याएं थी। तुला राशि में ढैया के प्रभाव का भी एक कारण कह सकते हैं कि इंटरनल कोई बीमारी नहीं हुई, लेकिन फिर भी आपको ऐसे महसूस होने लगा कि कुछ मेरे शरीर में, मेरे स्वास्थ्य में, मेरे सेहत में कुछ ऐसी कमियां आ रही हैं, और एक डर भय, यानी कि मानसिक प्रताड़ना का यहाँ पर आपको सामना, क्योंकि शनि की दसम दृष्टि आपके लग्न स्थान पर, बॉडी पर, फिजिकली, शारीरिक सेहत, स्वास्थ्य, फिटनेस पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण से यहाँ पर थोड़े से जितनी पद प्रतिष्ठा या जितनी आप मेहनत कर रहे थे उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही थी। और वक्रगत अवस्था में चले जाने से कहते हैं एक तो शनि की ढैया, और वो भी शनि ग्रह, शनिदेव वक्री हो गए, यानी कहते हैं कि करेला और करेला को नीम में चढ़ा दिया जाए तो वो डबल ताकतवर पॉइजन बन जाता है। तो उसी तरह से शनि का एक प्रभाव बना हुआ था तुला राशि वालों के लिए, और अब वो परिस्थिति यहाँ पर बदलेगी, और जब परिस्थिति बदलेगी तो आप अपने मकसद पर सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र पर आप निरंतर विकास होता हुआ देखेंगे,
और बेहतर व्यवस्थाओं से अपने आप को निरंतर जोड़ते हुए आगे बढ़ने की जो प्रयास होगी उसमें शानदार सफलता मिलेगा। नए पद प्रतिष्ठा और देश विदेश में तमाम ऐसे आपके जीवन के अवसर जो हैं, अपॉर्चुनिटी जो है, वो जिनमें सफलता नहीं मिल पा रही थी वहाँ पर अब आपके सफलता के योग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। शनि ग्रह 11 अक्टूबर से मार्गी होंगे और पूरे 2021 में ये मार्गी अवस्था में रहेंगे, कोई इनकी राशि परिवर्तन नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको बड़े ही शानदार तरीके से आगे बढ़ने के कई ऐसे सुनहरे अवसर की प्राप्ति यहाँ पर आप देख सकते हैं। पराक्रमी बने रहें, अपने मेहनत को पूरी करते चले जाएं। कई बार हमारी मेहनत का हमें पूरा रिजल्ट मिलता है और कई बार नहीं मिलता है। तो जो नहीं मिल रहा था, अब यहाँ पर आपको आगे एक उम्मीद रखनी है कि अब आपको मिलना शुरू होगा और व्यवस्थाएं जीवन की फिर से सुदृढ़ होगी। गोचर ग्रह स्थिति को समझने के लिए जन्म पत्रिका का वास्तविक विश्लेषण आपको समझना जरूरी है और उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। आपको गोचर ग्रह स्थिति और आपके जन्म पत्रिका का वास्तविक स्थिति को हम आपको निःशुल्क रूप से समझाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और बेल के बटन को क्लिक करें ताकि नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारे नए कार्यक्रमों से सीधे जुड़ सकें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।